अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी का कोर्स आप लोग बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे कि कब लॉन्च होने जा रहा है, तो आपको मैंने अपडेट ये दिया था कि अब चैट जीपीटी का जो कोर्स है वो रिकॉर्डिंग सेशन में होगा। तो इस वीडियो में आपको चैट जीपीटी के ऊपर एआई इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं, एआई वीडियोस कैसे बनाते हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग क्रिएटिव्स, मार्केटिंग वीडियो एड्स और डिफरेंट क्रिएटिव विजुअल्स बनाकर आप अपने कस्टमर को, अपने ब्रांड को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के अंदर मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा कि जिसकी मदद से मैं पर डे 10,000 से लेके 30,000, 35,000 तक कमाता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने ये भी मेंशन किया है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल भी नहीं कमाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब होंगे। वजह, वो एक्टिवली काम करेंगे, वो क्रिएटिवली काम करेंगे, वो स्मार्ट वे में काम करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस कोर्स को बहुत ही एक्टिव और केयरफुली लेकर चलना है और आपने हर एक चीज़ को ग्रैब करना है। मैंने इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें बताई हैं अपने पर्सपेक्टिव में बताई हैं और मल्टीपल एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि अपने प्रोडक्ट, अपने क्रिएटिविटी के बिहाफ पे इस मेथड को इस्तेमाल करके आपने क्रिएटिव्स बनाने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होगा कि सर सेशन और सपोर्ट की क्या होगी। तो आपको सपोर्ट 1 महीने की मिलेगी। हम 3 सेशन रखेंगे और उस 3 सेशन के अंदर आपके Q&As आपसे लेंगे और आपके जितने भी सवाल होंगे, जितने भी इश्यूज होंगे, उनको सेशंस में सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलें कोर्स के अंदर हम शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वक्त मैं स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। चैट जीपीटी के ऊपर हमने तमाम मार्केटिंग के क्रिएटिव्स, अच्छा उसके विजुअल्स कैसे बनाते हैं, ये सेशन स्पेसिफिकली ऐसे अफराद के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब आप लोगों में से जो भी इस कोर्स में आएंगे, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन हर कोई इसमें कामयाब नहीं होगा। जितना जितना आप इसमें अपनी वर्किंग करेंगे, आप इसमें कमाना भी शुरू करेंगे और ठीक ठाक कमाना शुरू करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अब मेरे पास हर महीने कोई ना कोई कोर्स चलता है। किसी में 50 लोग होते हैं, किसी में 25 होते हैं, किसी में 10 लोग होते हैं। अब उनमें से नॉर्मली 20-30% लोग ही उससे कुछ कमाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये वाला कोर्स ऐसा है कि जिसमें आप अपने किसी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए क्रिएटिव्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, या फिर आप किसी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए एज अ फ्रीलांसर कंटेंट बना सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कंटेंट बनाकर, जैसे कि ये वीडियोस मैं आपको बनाकर आपसे शेयर कर रहा हूं, तो ऐसे ही आप अपनी प्रैक्टिस करें, उनको रिकॉर्ड करके आप टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स इसमें डालकर जो है वो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी दें और लोग आपको काम देंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आप कैसे काम ले रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसे ही काम ले रहा हूँ कि मैं कंटेंट बनाता हूँ। ठीक है, इन टूल्स के बारे में लोगों को गाइडेंस देता हूँ, इनके ऊपर काम कैसे होता है ये मैं पूरा मेथड समझाता हूँ। तो लोग मुझे मैसेज करते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, हमारा ये ब्रांड है, इसके लिए आप वीडियोस बनाएं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस बिल्कुल शॉर्ट सा कोर्स है। ठीक है, पहले तो इसको मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं 2 घंटे का सेशन रखूँ और उसमें सबको जूम मीटिंग के अंदर ले आऊँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास टाइम का मसला था। ठीक है, 24 जुलाई को मैंने ये प्लान किया, तो फिर रिकमेंडेशन ये थी कि आप सर हमें रिकॉर्ड कर दें और फिर एक कम्युनिटी बनाकर उसके अंदर जो है वो हम अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, हम अपने काम शेयर करेंगे। तो फिर अब मैंने ये प्लान किया कि मुझे इस क्लास को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और यही जो है वो आप सबको दे देना चाहिए। ठीक है, तो एक और बात यह है कि जिन्होंने या जिनको ये कोर्स मिलेगा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये आगे किसी से आप शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप कर लें तो उसके ज़िम्मेदार फिर यकीनन आप ही होंगे। तो आप सबको रिस्पेक्ट देता हूं और मेरे लिए खुशी की बात है कि आप सब ने इस कोर्स को इस काबिल समझा, मुझ पर ट्रस्ट किया और इस कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें जितना भी काम है, जितना भी सीखने वाला काम है, वो सारा आपको डिलीवर करूँ। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इसमें आप कैसे कैसे कमा सकते हैं ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और सारी बात होती है आपकी प्रैक्टिस की। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे प्रॉम्प्ट लिखेंगे और इसी के साथ ही जो है वो आप इसको आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आज का ये काम शुरू करते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, 2 टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आप इन टूल्स को
पे मतलब इन टूल्स का प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं, ठीक है, पेड वर्जन, जैसे चैट जीपीटी है। और दूसरा एक और टूल है जो भी आगे बताऊंगा, जिसको हम वीडियोस के लिए यूज़ करेंगे। हम चैट जीपीटी को ही वीडियोस के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, जो भी पेड टूल होंगे ना, वो आपके ये समझ लें कि एक बर्गर और एक पिज़्ज़ा के चार्जेस से भी कम होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर हमें जो है वो पेड टूल्स दे रहे हैं। आपको अगर 3,000 रुपये खर्च कर कुछ आपने कोई पेड टूल लेना है या 1,800 रुपये खर्च के कोई टूल लेना है, तो यकीनन अगर आपको क्लाइंट मिल जाते हैं तो ये टूल जो आपको पेड वर्जन में लेने में कोई मुश्किल आपको नहीं होगी, ठीक है। आई एम श्योर कि ये आपको वाकई में मुश्किल नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर एक बंदा आपको देखें, कोई भी प्रोडक्ट होगी ना, वो आपको आपसे एक इमेज नहीं बनवाएगा बल्कि 5 से 10 इमेजेस बनवाएगा। और 10 इमेजेस के आप ठीक ठाक एक इमेज का आप 600, 800, 1000, 1200, 1500 उसकी क्वालिटी और उसकी वर्किंग के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। और 10 अगर आप इमेजेस बनाते हैं तो 10 to 15,000 आप कमा सकते हैं एक ही दिन के अंदर। अब इसमें अगर आप कोई पूरे महीने के लिए चैट जीपीटी पेड वर्जन में लेकर या दूसरा जो टूल मैं आपसे अभी बताऊंगा वो 1800 का पूरे महीने के लिए लेकर आप करेंगे, तो पूरे महीने में अगर आप कोई 2-3 काम कर भी लेते हैं ना, तो इसमें आपको प्रॉफिट ही बचेगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मेरे पास मैंने जो वर्किंग की है उसका एक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एक्चुअली ये जो टूल्स हैं ये आपको किस लेवल तक हेल्प करेंगे आपके ब्रांड को, आपके उस प्रोडक्ट को, या फिर आपके किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको आप किसी मार्केटिंग के लिए या अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे। मेरे पास एग्जांपल ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बुटीक है, बुटीक में ये शर्ट बनाई है, ठीक है। अब इस शर्ट की मार्केटिंग करनी है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि इस शर्ट को किसी मॉडल के ऊपर पहनाओ, पहनाने के बाद आप उसकी वीडियो बनाओ, ठीक है। लेकिन एक एक चीज़ यहाँ पर एग्जैक्ट होनी चाहिए। कोई भी अगर फ़र्क आए तो उनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये केस होता है जहाँ पर हम मार्केटिंग कुछ और करें और चीज़ उनको कोई और पहुँचे, ठीक है। इसमें आपको कैंसलेशंस बहुत होंगी, रिफंड्स बहुत आएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। आपका बिजनेस का ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको सबसे पहले किसी मॉडल के ऊपर पुटअप करवा के इमेज बनानी है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के ना तकरीबन 8-9 कलर्स भी हैं, उन कलर्स को भी हमने मैनेज करना है। लेकिन सबसे पहले हमने एज इट इज़ इस अबाया को बनाना है। इस अबाया को बनाने के लिए हमने एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है। अब ये सारी चीज़ हम कैसे मैनेज करेंगे इसके ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में, उर्दू में आपने इसके क्वालिटीज़ को आपने बताना है। कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने इस इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है चैट जीपीटी में, ठीक है। चैट जीपीटी में अपलोड करने के बाद आपने इसको लिखना है, यूज़ बिलो गाइडलाइन एंड हेल्प मी प्रोड्यूस हाईली रियलिस्टिक प्रॉम्प्ट टू जनरेट रियलिस्टिक इमेज फॉर दिस अबाया वेयरिंग बाय मलेशियन मॉडल। मैंने ये कहा कि ये जो नीचे मैं डिटेल दे रहा हूँ ना इस अबाया के लिए, इस पर मुश्तमिल कोई एक ऐसा मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दो, हाईली रियलिस्टिक प्रॉम्प्ट, ठीक है, जो कि अबाया पहना हो किसने, मलेशियन मॉडल ने। अब यहाँ पर मैं खुद प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहा बल्कि मैं डिटेल्स दे रहा हूँ कि चैट जीपीटी खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना ही प्रॉम्प्ट खुद लिखे मेरे इस डिटेल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, ठीक है। मैंने इसको लिखा कि आई हैव गिवन यू माई प्रोडक्ट इमेज ऑन फर्स्ट, ठीक है, अबाया। ऑल्सो आई गेव यू 3 रेफरेंस इमेजेस। इसको मैंने रेफरेंस इमेजेस भी दिए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं ना गाइडलाइन दे देता हूँ रेफरेंस इमेजेस के साथ। लेकिन अभी मैंने इसको ये इमेज दी है और इसको मैंने ये बताया है कि एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो, हाइपर रियलिस्टिक, ठीक है। तो इसने मुझे एक प्रॉपर इस इमेज को इसने सबसे पहले रिव्यू किया, एनालाइज किया और इसमें जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ सिल्वर्स हैं, यहाँ पर कोई बैन लगा हुआ है, यहाँ पर बटन्स हैं, ऊपर कोई यहाँ पर जिप है और बैक पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ को इसने मेक श्योर करना है और उसके बाद इसने जो है मुझे ये प्रॉम्प्ट लिख कर देना है, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट आप अगर इसको कहेंगे ना चैट जीपीटी को, तो उसने मुझे ये जो है वो इमेज बना कर दे दिया है। तकरीबन वो सेम ही है, ठीक है, इस इमेज के साथ तकरीबन वो चीज़ सेम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इसने इसको हमने स्कार्फ पहनाना है, मलेशियन मॉडल है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कुछ और चीज़ें हमने फिक्स करनी है। तो मैंने क्या किया
मैंने ये किया कि ऑसम इमेज, मेक श्योर द मॉडल मस्ट बी फुल बॉडी, ये देखें ना, ये फुल बॉडी नहीं है, इसके पाँव नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद वेयर हिजाब एज पर अटैच रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इसको रेफरेंस इमेज के अंदर उसको मैंने स्कार्फ का बता दिया और इस तरह आना चाहिए, ये एक रेफरेंस दे दिया इमेज, ठीक है। उसके बाद थर्ड इमेज इज द ओनली हिजाब यू नीड टू वेयर फॉलोइंग रेफरेंस इमेजेस। अब की बार इसने मुझे क्या किया, प्रॉपर एक फुल बॉडी इमेज बनाकर दे दिया है और अब मेरा जो इस अबाया में रिक्वायरमेंट है उसमें हर एक चीज़ को क्लियर करके बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ये बैंड लगा दिया, यहाँ पर ये बटन्स आ गए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये बटन बिल्कुल टॉप से शुरू हो रहे हैं, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं रेफरेंस इमेजेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बैंड किसी और तरह का है, हर चीज़ को हमने देखना होता है, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने कहा कि अमेजिंग होल्ड अ हैंड बैग, आपने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में इसको बताना होता है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, एक बैग ले लिया, लेकिन अब की बार इसने इमेज को क्या किया, रेफरेंस इमेज के जो अबाया है उसका डिज़ाइन अडॉप्ट किया है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने ये कहा यू चेंज एंटायर अबाया डिज़ाइन फॉलो अबाउ, फिर उसने वही दे दिया। अब ये चीज़ें होंगी, आपने बार बार बताना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, अटैच्ड अबाया एग्जैक्टली यू नीड टू पुट ऑन मॉडल, यही वो अबाया है जिसको आपने यूज़ करना है। उसके बाद इसने क्या किया, ये बना दिया। अब देखो तकरीबन चीज़ें सही है, लेकिन बटन ऊपर से आ रहे हैं। और फिर हमने ये कहा, अब यहाँ से नीचे मैंने क्या किया कि दूसरे एक अकाउंट के ऊपर चैट जीपीटी के, वहाँ पर ये एग्जैक्ट इमेज बनवा ली। अब ये चेंज क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। शुरू में जब मैं ये टेस्टिंग कर रहा था तो चैट जीपीटी मेरे पास पेड वर्जन में नहीं था। तो जब आप फ्री वर्जन में यूज़ करेंगे ना, तो इमेजेस आप किसी अकाउंट में आप 5 बना पाएंगे, किसी में आप 7, किसी में 8, किसी में 3, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है ना, तो शुरू में आपने मल्टीपल जीमेल आईडीज़ के ऊपर चैट जीपीटी बनाएं और उसमें अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आगे काम जो है वो दूसरे अकाउंट के ऊपर किया, प्रॉम्प्ट की आपको समझ आ गई, हर चीज़ की आपको जो है वो अब अंडरस्टैंडिंग मिली है। तो यहाँ पर मुझे बटन भी थोड़े से नीचे से आ गए, ये भी सही मिली चीज़ें, और उसके बाद फिर जो है वो काम मैंने चला लिया। तो मैंने यहाँ पर इसको इमेज बनाने के बाद इसमें मज़ीद थोड़ी सी परफेक्शन लानी थी, हमारा जो सैंपल है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये तकरीबन हमारी रिक्वायरमेंट के करीब करीब बन चुकी है इमेज। तो उसको मैंने क्या किया, आई हैव अटैच्ड द इमेज दैट यू जनरेटेड यस्टरडे, दिस इज परफेक्ट एंड रियलिस्टिक फोटो यू जनरेटेड एज पर प्रॉम्प्ट। नाउ द लैकिंग इज वी नीड फुल बॉडी फोटो, कीप एवरीथिंग एज इट इज फ्रॉम अबाया, बटन, हैंडकफ डिजाइन, डू नॉट चेंज एनीथिंग, ऑल आई नीड इज डिफरेंट स्कार्फ एंड फुल बॉडी, ठीक है। तसल्ली से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ। As I need the same design in more color that I will be sharing with you after you generate the full body। उसके बाद इसने थैंक यू किया, उसके बाद फिर इसने एक प्रॉम्प्ट मुझे दे दिया और उसके बाद ओके किया। तो यहाँ पर मेरा टाइम ख़त्म हो गया। तो मैंने दूसरे अकाउंट में मैंने एग्जैक्ट जो है वो ये फ़ोटो बना ली। बनाने के बाद अब कलर्स की बारी आती है, तो मैंने ये क्या किया, ये मैंने फ़ोटोज़ बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। ये कलर आया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर कलर का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कहीं कलर का नाम इसका हो गया, देखें बेबी ब्लू, ठीक है। तो उसके बाद इसने हमें क्या किया, बेबी ब्लू बना दिया। उसके बाद मैंने अगला कलर मैंने इसको दे दिया ब्लैक। इसने मुझे एज इट इज़ प्रॉम्प्ट के साथ जो है वो ब्लैक में दे दिया ये कलर, ठीक है। बैकग्राउंड भी आप इसको बता सकते हैं कि यार बस बैकग्राउंड अपनी तरफ से एक मिनिमलिस्ट सा जो है वो बैकग्राउंड आपने रखना है। ये जो है ना प्रॉम्प्ट, इसको मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको दूंगा, इससे आप जो है वो बता सकते हैं। इंश्योर मतलब यकीनी बनाना है इस इमेज के अंदर, फोटो रियलिस्टिक लाइटिंग शोइंग शेडोज एंड फैब्रिक टेक्सचर, नो अल्टरेशंस टू द अबाया डिज़ाइन, क्योंकि नो अल्टरेशन का मतलब पहले जो हमने डिज़ाइन बनाया है एज इट इज़ रखना है, जस्ट कलर चेंज करना है। हाई रेजोल्यूशन फैशन कैटलॉग और ओवरऑल मूड मॉडर्न एलिगेंट एंड मिनिमल, ठीक है। अटैच फोटो इज 100% व्हाट वी नीड, सो जस्ट फॉलो द प्रॉम्प्ट एंड चेंज प्रोवाइडेड कलर एंड बैकग्राउंड। 2 चीज़ें चेंज करने के लिए कहा, बाकी तमाम चीज़ें सेम रखें। तो ऊपर वाली में सारी चीज़ें सेम थी, इसमें चीज़ें सेम थी, बस बैकग्राउंड और कलर चेंज हो गया। नीचे आ जाएं, अब की बार मेरा कलर यहाँ पर डार्क ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन बन चुका है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएं, इसके अंदर कलर हमारा है ऑलिव ग्रीन, और ये ऑलिव ग्रीन बन चुका है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो आप उसको मज़ीद भी परफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई इमेज जनरेशन के लिए। अब ऐसे ही एक इमेज को हम वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपका जो है वो मेन फोकस है। आप देखें, ये इमेज है, इस इमेज को आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपके सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर भी ये डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले। ये तो मैंने आपको बता दिया
पहले से बने हुए प्रॉम्प्ट्स। अब मैं आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रॉम्प्ट्स बताकर आपसे जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि एक्चुअली ये प्रॉम्प्ट्स कैसे बनते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ये बात हुई। अब एक काम करते हैं, अब काम ये करना है कि एक प्रोडक्ट लेते हैं, वीडियो बाद में बनाएंगे। देखें ना, कुछ कलर्स मैंने मजीद चेंजेस किए हैं, साइज चार्ट बनाए हैं, ये रिक्वायरमेंट है उस क्लाइंट के, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इमेज अटैच करता हूँ, ठीक है, इमेज अटैच करता हूँ और उसके ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं ताकि आप लोगों को हौसला हो कि एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल नेट से एक यहाँ पर एक शॉप मैंने लिया है, ठीक है। इस शॉप के ऊपर जो है हम लोग काम करेंगे। ये देखें, ये मैंने कुछ इमेजेस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इन इमेजेस को सबसे पहले हम किसी मॉडल के साथ कैरी करवाएंगे और उस मॉडल को हम मूव करवाएंगे इसके मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने सिंपल इंग्लिश में इसको बताना, आप उर्दू में भी बता सकते हैं, ठीक है। आई हैव अटैच्ड माई शॉप प्रोडक्ट and I want you to create realistic marketing photos for the US market। मैं इसको कहता हूँ US मार्केट के लिए मुझे बना कर दो। Make sure this shop must be shown by female US model। I will be converting this image to video, so try to maintain the quality, background, model, realistic look, try to make the photo convincing so people gain trust and we will get good sales। मैंने मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में अपनी डिटेल्स बता दी, ये आपको आपका क्लाइंट बताएगा, ठीक है। अब मैंने ये बताया, यहाँ पर मैं लिखूंगा first make me a best prompt that you understand well। इसको मैंने बता दिया, इमेजेस अपलोड कर दी हैं। लेट्स सी कि ये हमें सबसे पहले प्रॉम्प्ट कैसा देता है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ हो तो ये हमें पहले देखना है, ठीक है। बार बार हम अटेम्प्ट्स करेंगे तो हमारा जो फ्री अटेम्प्ट का है वो हमारा ज़ाया चला जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है, क्योंकि मेरे पास पेड कैनवा मौजूद है, ठीक है, मैं उसके ऊपर वर्किंग करता हूँ, मेरी टीम के पास प्रॉपर इसके अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो ये मैं फ्री के ऊपर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे अंदाज़ा हो जाए। मैंने यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट लिखने के लिए कहा, तो चूंकि इन इमेजेस के ऊपर ना इसकी कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं तो ये अपने प्रॉम्प्ट को उस हिसाब से बनाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्रिएट अ हाई रेजोल्यूशन फोटो रियलिस्टिक मार्केटिंग इमेज फॉर यूएस बेस्ड स्किन केयर ब्रांड। The scene should feature a modern minimalistic bathroom or vanity setting with soft natural lighting and warm clean tone। अब बाथरूम की मैंने मेंशन नहीं थी, अब बाथरूम का मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन चूंकि मार्केटिंग के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूट करेगा। तो ये इसको ChatGPT को पता, इसलिए मैंने सबसे पहले इससे प्रॉम्प्ट लिखवाया, क्योंकि हम प्रॉम्प्ट लिखते हुए बहुत सारी चीज़ों को मिस करेंगे। तो जस्ट टू मेक श्योर कि हम किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट और मार्केट डिमांड के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ मिस करेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले उस प्रोडक्ट या उस ब्रांड के लिए ChatGPT से ही प्रॉम्प्ट लिखवाना है। उसके बाद विद सॉफ्ट नेचुरल लाइटिंग एंड वार्म क्लीन टोन्स, बीज वाइट और वुड एसेंट प्रेफर्ड इन द सीन। American featured 20s to early 30s is gently holding or using this ginseng glow soap bar। The model has clear glowing skin, styled hair। और मतलब अभी ये मॉडल के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में इसने तमाम चीज़ों को मेंशन कर दिया। द सोप इन हर हैंड्स शुड क्लियरली मैच द ओरिजिनल शेप, ठीक है। पैकिंग एंड लेबल ऑफ द अटैच रियल लाइफ, मतलब इसने जो प्रोडक्ट मैंने दिया उसकी पैकिंग, उसके ऊपर डिटेल, उसकी रियल लुक, अच्छा वो जो वो क्लियरली मैच होना चाहिए, द ब्रांड नेम और वो हर एक चीज़, ठीक है।
उसके बाद इंश्योर में क्या किया, फोटो रियलिस्टिक लाइटिंग, शेडो एंड टेक्सचर स्पेशली ऑन स्किन, सॉफ्ट सरफेस एंड लेबल, स्टाइल मस्ट रिफ्लेक्ट अ प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने अभी पढ़ा था, ठीक है, ये तो एग्जांपल के लिए आपको मैंने दिया है। सुटेबल फॉर हेल्थ कॉन्शियस यूएस कंज्यूमर्स, द विजुअल टोन शुड फील फ्रेश, नेचुरल एंड ट्रस्टवर्दी एज इफ इट केम फ्रॉम अ हाई एंड ब्यूटी एड, ठीक है। ओरिएंटेशन में स्क्वायर और वर्टिकल फॉर्मेट, सुटेबल फॉर इंस्टाग्राम और ई कॉमर्स कैटलॉग, क्वालिटी प्रिंट रेडी एंड सुटेबल फॉर वीडियो कन्वर्जन और एनिमेशन। मैंने कहा था कि इसको मैं वीडियो में कन्वर्ट करूंगा। Okay, so let me know when to begin image generation, or if you would like this prompt adopted for multiple settings, easy outdoor spa, counter shelf display। तो ये जो है ना, ये वाला, सबसे पहले हम इस इमेज को मेक श्योर करेंगे कि इसने हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है या नहीं किया। अगर किया है तो हम इसको आउटडोर में भी एक मतलब ट्राई करेंगे, स्पा के अंदर भी ट्राई करेंगे, और उसके बाद शेल्फ डिस्प्ले में भी, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ इमेज को इस प्रॉम्प्ट की बुनियाद पर बनाना शुरू कर दो। ओके, ऑल गुड, लेट्स स्टार्ट जनरेटिंग इमेज। बस इसको हम ये कहेंगे। अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद हमारी इमेज रेडी हो जाएगी। अच्छा, इन इमेजेस को बनाने के बाद हमने प्रॉपरली जाना है दूसरे टूल की तरफ, जहां पर हम अपने तमाम के तमाम वीडियोस बनाएंगे इन इमेजेस की मदद से। मतलब इन इमेजेस को हम रियलिस्टिक वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे, और इतना रियलिस्टिक होगा कि आप लोग खुद परेशान होंगे कि यार एक इमेज को बैकग्राउंड के अंदर प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाकर वो टूल कैसे कन्वर्ट करता है। तब तक मैं वो आपको इतने जो इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप चैट जीपीटी को बार बार कहते हैं कि यार ये सही नहीं है, आप इसको इस तरह करो, वो फिर भी गलत देगा। समटाइम आपको ये गलत देता जाएगा, आपने उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग देनी है कि वो समझ जाए कि यार वाकई में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे आप बिलीव करें कि एक क्लाइंट के 10 इमेजेस को बनाते हुए आधा दिन लगा है और एक इमेज को बनाते हुए मुझे 2 दिन लगे हैं। ये आपको सिचुएशंस आ सकती हैं जिसमें आपने कॉन्फिडेंट रहना है, इसमें आपने परेशान नहीं होना, और एज इट इज़ आपने अपने तमाम रिजल्ट्स को लेने की कोशिश करना है। बस कोशिश ये करें कि चैट जीपीटी से ही उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लें और उन्हीं को कन्वर्ट करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या इमेजेस आपको बनानी पड़ सकती हैं, और उनमें आपको कौन कौन से मराहिल से गुजरना पड़ता है जिसमें आपको चैट जीपीटी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप जो चाहते हैं वैसी इमेज ये नहीं बना सकता या नहीं बना पाता, तो उस सिचुएशन के अंदर आपने इसके साथ कैसे प्ले अराउंड करना है, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं। इन द मीन वाइल मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरी इमेज बन चुकी है। इसको मैं एक मतलब ना रिफ्रेश कर लिया करें, नॉर्मली ये बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। अब ये वाला काम है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, ये शायद ही किसी ने किसी और से शेयर किया होगा। ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और शायद मैंने खुद ही ये क्लाइंट्स को सर्विसेज देना शुरू की हैं। बहुत कम लोग ये इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और ठीक ठाक सेल्स होती हैं इन इमेजेस और इन वीडियोस की मदद से, जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। क्योंकि मैं मार्केटिंग करता हूँ, तो ये इमेजेस तो मैं अपनी टीम से बनवाता हूँ, उनको ट्रेन किया है, वो बनाते हैं, और उनको मैं उन्हीं बिजनेसेस के लिए मार्केटिंग करता हूँ। तो आप बिलीव करें कि अपने जो एग्जिस्टिंग मेरे कस्टमर्स हैं उनको भी मैंने इसके ऊपर कन्वर्ट किया है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपको सेल्स कहाँ से आ रही हैं, तो इसकी वजह से आती हैं। शुरू में क्या हुआ, इमेजेस बनाने के लिए कंपनीज ने रब्ता किया, उनको इमेजेस बना के दे दी, और एग्जिस्टिंग मेरे जो मार्केटिंग के कस्टमर्स हैं उनको भी इसके ऊपर ले आया, तो मेरी जो अर्निंग है वो इससे बढ़ गई। और जो इमेजेस के लिए आए थे वो चूंकि ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे थे, तो उनको मुझे मार्केटिंग के लिए ऑफर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन लोगों को भी मैंने इस बात के लिए एग्री करवाया कि यार आपकी मार्केटिंग और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, आप मार्केटिंग हमसे करवाएं। तो उनको भी, कुछ लोगों को मैंने क्लोज किया। तो इस तरह आप अपने जो सेल्स हैं उनमें अपसेलिंग करके आप अपना जो इनवॉइस है या कोटेशन है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है, लेट्स सी ये हमें क्या इमेज कैसे बना कर देता है। बस थोड़ा सा आपने पेशेंटली लेकर चलना है, क्योंकि इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूँ, कुछ वेकेशंस में यहाँ पर आया हूँ, होम टाउन। तो यहाँ पर नेट तो बहुत ज़्यादा डेड स्लो है, तो एक वर्क स्पेस है, यहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो कदरे बेहतर है, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है शहरों की निस्बत, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग रहा है। लेकिन आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 से 3 मिनट में आप रिफ्रेश करेंगे चैट जीपीटी को, तो ये आपका काम चल जाएगा। अच्छा जी, ये देखें हमारी इमेज अब बन के तैयार हो चुकी है। अब जो प्रोडक्ट मैंने दिया था शॉप का,
वो भी यहाँ पर इसने इसको स्टैंड किया है, यहाँ पर इसको छोटे से प्लेट में रखा है और इसको कैरी भी किया है। अब एज इट इज़ इसकी जो पैकेजिंग है उसको विद प्लास्टिक, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, इसके साथ भी इसने शो किया है। आप कितना देखें, कितना रियलिस्टिक इसने इमेज बनाया है और साथ में मॉडल देखें, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग अपने जो है वो इमेजेस भी बना सकते हैं। अगर अब इसको मैं ये कहूँ, देखें, एक तो ये इमेज बन चुकी है, एक इमेज का वर्जन हमारे पास आ चुका है। दूसरा जो वर्जन वो है ये है कि इसने हमें लास्ट में कहा था कि आउटडोर स्पा काउंटर और शेल्फ डिस्प्ले। सबसे पहले आउटडोर बनाते हैं इसी के साथ ही। ओके, लेट्स मेक आउटडोर, ठीक है। अब इसमें भी ये क्या करेगा, आउटडोर में इसी इमेज को मैनेज करके हमसे शेयर करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, इसकी तमाम चीज़ें एज इट इज़ इस इमेज में आनी चाहिए। अगर ज़रा भी कोई डिफरेंस आपको फील हो रहा है तो आपने उसको दोबारा से प्रॉम्प्ट लिखवा कर फिक्स करना है, ठीक है। क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ जब आप मार्केट कर रहे हैं और वो कस्टमर तक गलत पहुंचे तो यहाँ पर जो है वो एक तो मिसकम्युनिकेशन होगी और आपका ऑर्डर कैंसिल होगा। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि जैसी प्रोडक्ट हो, जो आपका क्लाइंट भी तब तक ओके नहीं करेगा, आपके इस इमेज को वेरीफाई नहीं करेगा जब तक आप उसको एज इट इज़ चीज़ों को बना कर नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर देखें, तब तक ये बन रही है, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से एक क्लाइंट ने मुझे फॉर एग्जांपल ये इमेज दी, ठीक है। उसने कहा कि यार एज इट इज़ बनाओ, मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है। अब एज इट इज़ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस ड्रेस को बनाना है, ठीक है। अब इस ड्रेस को बनाने के लिए जब मैंने कहा चेंज द लास्ट जनरेटेड इमेज कलर इनटू अटैच्ड इमेज ड्रेस कलर, मतलब एक इमेज मैंने बनाई थी, ये इमेज बनाई थी, इसको इस कलर में चेंज करना था, ठीक है। तो इसका तो अपनी एक टेक्निक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको बड़े मसाइल आ सकते हैं। वो क्या होगा, यहाँ पर तो देखें, पिछली इमेज में आपको मैंने प्रॉपर कलर्स के लिए पूरा प्रॉम्प्ट आपको अटैच करने के लिए कहा था, ठीक है। लेकिन अब की बार यहाँ क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ कलर चेंज हो रहा है। कलर क्या चेंज हो रहा है, इस ड्रेस के कलर में इसने ये बना दिया, अगला कलर मैंने चारकोल ग्रे कलर दे दिया, वो ये बना दिया, अगला कलर सॉफ्ट रोज पिंक दे दिया, उसने ये बना दिया। अब इनमें कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। वो चेंज कैसे हो रही, देखें। अब ये तो इमेज बनती हुई आ रही थी, ये देखें, सॉफ्ट रोज ब्लैंक अंडरस्टूड, इसने बना दिया ये। अब यहाँ पर एक कलर मैंने ये दिया, एक ड्रेस मैंने ये दिया, उसको मैंने कहा फॉलो द अटैच डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, जस्ट चेंज कलर इनटू सॉफ्ट रोज पिंक। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है पता है आपको क्या है, ये ओपन है, यहाँ पर ना ये चीज़ ओपन है, यहाँ पर नहीं है, देखो ये क्लोज है। अब क्लाइंट कहता है कि यार यहाँ पर ना ये चीज़ ओपन होनी चाहिए, यहाँ पर, जबकि इसने ओपन नहीं की। जब मैंने कलर दिया तो समटाइम ये आपको प्रॉम्प्ट को भी ये समटाइम उल्टा ले लेगा और उस इमेज को चेंज कर देगा। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो आखिरी इमेज मैंने बनाई थी इसमें देखो ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है। मैंने सिर्फ ये कहा कि इमेज फॉलो करो ये वाली और कलर चेंज कर दो बस। तो अब की बार इसने यहाँ पर फिर से ये बंद दे दिया, तो मैंने फिर कलर्स में और भी थोड़ा सा जो है मैनेज किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे गए और ये वाला कलर हमने चूज़ किया। उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब की बार फिर से ये क्लोज करके दे रहा था, तो हमने दोबारा से ये लिखा कि यार जस्ट लाइक द अटैच्ड रेफरेंस इमेज द कफ आर इलास्टिकेटेड रिंकल, प्लीज़ फॉलो द कफ। अब देखें, अब ये जो कफ है ना, ये यहाँ पर कुछ सिलवटों के साथ जो है वो बना हुआ है रेफरेंस इमेज के अंदर। अब नीचे इस इमेज में बिल्कुल प्लेन आपका जो है कफ वो था, तो उसको हमने फिर से करवाया। तो ये देखें, ये असल इमेज ये वाली बनी इलास्टिकेटेड, ठीक है, प्लेन नहीं थी। तो क्लाइंट को जब मैंने ये इमेज बना के दिया ना, ये वाले, तो उसने कहा कि नहीं भाई ये इसके अंदर जो है वो ये इलास्टिकेटेड, ये जिस तरह ये इमेज बनी हुई है ना, इसके कफ हैं, इसी तरह ये रबड़ का है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जस्ट लाइक द अटैच रेफरेंस इमेज, ये भी यहाँ पर नहीं आ रही है, शो नहीं हो रही। द कफ आर इलास्टिकेटेड रिंकल्ड, प्लीज़ फॉलो द कफ। फिर उसने मुझे एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए थे वो मुझे इसने बनाकर दे दिए हैं। देखें यहाँ पर जिस तरह वो रबड़ नहीं होती, खिंची हुई रबड़ हम लगाते हैं, तो उसको हम अगर बाजू में भी डालना है तो उसको थोड़ा सा खिंच के जो है वो आपके बाजू में चला जाता है, इसी तरह। तो ये प्लास्टिक लगी हुई यहाँ पर।
तो बाकी सारी यहाँ पर कलर डीप नेवी दोबारा मैंने ऊपर जो बनाए थे वो सारे गलत बन गए कफ की वजह से, तो मुझे दोबारा सारे बनवाने पड़ गए। अब आपने एक चीज़ को याद रखना होता है कि ये जो है ना, ये रिंकल जो कफ रिंकल जो इलास्टिकेटेड कफ हैं, ये चेंज ना हो पाए और ये वाली चीज़ जो ओपन हो, ठीक है। तो लास्ट तक देखें तो सारी चीज़ें अब फिक्स हो गई हैं। तो ये कुछ आपको ट्रबल शूट करना पड़ता है, ठीक है। और ये देखें, ये रिंकल जो है ना इलास्टिकेटेड रिंकल कफ, इसमें और भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी और ये ऑलिव ग्रीन में, ठीक है। तो उसको हमने मज़ीद भी बेहतर बनाया और इस डिलीवरी को हमने सही किया। अब यहाँ पर देखिए ये ओपन है, ओपन। अब यहाँ पर इसके हाथ बंधे हुए हैं। हाथ जब बंधे होते हैं तो हमारे जो बटन है ना, जो गिनने होते हैं कि क्लाइंट ने ड्रेस के ऊपर कितने बटन लगाए हैं और हमने भी उतने ही लगाने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे 5 बटन चाहिए, तो इसके अंदर जो है वो हाथ के पीछे एक बटन लगा हुआ है। अब यहाँ पर तो 5 नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीच में स्पेस है। जब वीडियो बनाऊंगा तो वो बटन भी नज़र आ जाएगा। इसलिए हमने क्या करना होता है कि तमाम चीज़ों को फिक्स करना होता है। इसके लिए फिर मैंने अपने क्या किया, राउंड के अंदर हाथ खोल लिए और बटन को क्लियर कर दिया ताकि जितने भी बटन हैं वो सारे नज़र आ जाएं, उसके बाद करें। अब ये देखें, यहाँ पर कीप दी हैंड्स ओपन एंड 5 बटन नॉट 6। अब यहाँ पर देखें 5 बटन होने चाहिए, 6 ना हो और हाथ खुले हुए हों। तो इसने फिर से मुझे 6 बटन दे दिए। अब उसके बाद मैंने क्या, रीड दिस जनरेटेड इमेज, लेट मी नो इज दिस समथिंग आई गेव यू इंस्ट्रक्शन अबाउ। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने कहा इस इमेज को जो अभी यहाँ पर अटैच किया है, अब नहीं है, उसको देखो और ये जो ऊपर बनाई है इसमें डिफरेंस करो कि देखो कि क्या ये वही है। तो उसने कहा कि नो, द इमेज डज नॉट फुली मैच योर इंस्ट्रक्शन। मतलब जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके साथ ये जो इसने इमेज बनाई ये इंस्ट्रक्शन मैच नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही, देखो टिक के ऊपर कह रहा है कलर सही है, बटन कह रहा है कि वो सही नहीं। द आउटफिट हैज 6 बटन वाइल यू क्लियरली इंस्ट्रक्टेड फॉर 5 ओनली। ये खुद कह रहा है, अपनी गलती खुद निकाल रहा है कि आपने बहुत क्लियरली कहा था 5 बटन होने चाहिए जबकि ये 6 हैं। दूसरा, हैंड पोजीशन, द मॉडल हैंड्स आर जॉइंट नॉट ओपन एज यू रिक्वेस्टेड। मतलब मेरी अभी ये मैंने अभी चेंज किया इधर, जबकि पहले मेरी इंस्ट्रक्शन में हाथ बंधे हुए होने चाहिए थे, ठीक है। चलें, ये इसने तो अपनी गलती सही निकाली, लेकिन अभी मुझे रिक्वायरमेंट ये है कि ये ओपन हो, ठीक है। उसके बाद फिर इसने क्या किया, मैंने कहा उसने मुझे कहा कि मुझे इन गलतियों के हिसाब से दोबारा इमेज बनाऊं। तो मैंने कहा येस। तो इसने क्या किया, 5 2 4 5 बटन लगा दिए, हाथ खोले रखे और ये इलास्टिकेटेड जो कफ हैं ये भी इसने मेक श्योर किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मूव द बटन लिटिल बिलो द चेस्ट लाइन एंड पुट हिडन जिप बिटवीन फर्स्ट बटन एंड नेक लाइन, रेस्ट कीप सेम, ठीक है। मतलब मैंने ये कहा कि ये जो बटन है ना वो यहाँ इस पॉइंट से नीचे शुरू होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, और इस बटन से ऊपर जिप होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हो, 5 बटन एंड नेक लाइन ये होनी चाहिए। फिर उसने मुझे क्या किया कि ये स्कार्फ लगाया, बटन थोड़े से नीचे किए, लेकिन इसके ऊपर जो जिप लाइन की जिप की है वो स्कार्फ के साथ मर्ज कर दिया, और लेकिन ये चीज़ उसने फिर बंद कर दी, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड लिसन मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा था। तो मैंने कहा हर चीज़ को आप फॉरगेट करो और मुझे सुनो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। उसने क्या किया, अंडरस्टूड, आई एम लिसनिंग केयरफुली नाउ, प्लीज़ गो अहेड एंड फ्रेश इंस्ट्रक्शंस एंड आई विल फॉलो देम एग्जैक्टली एज यू से, नो अजम्पशन नो चेंजेस, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इमेज अटैच की, असल जो चीज़ इसने परफेक्ट बनाई थी। आई हैव अटैच द रेफरेंस इमेज, प्लीज़ डू नॉट चेंज थिंग्स, just change colors to olive green. You are putting 6 buttons, that is wrong because 1 button hidden on the back of hand, keep 5 buttons. I want 100% attached image in above given color, ठीक है। उसने कहा परफेक्ट। उसने पहली बात ये कि एग्जैक्ट इमेज यू अटैच बननी चाहिए, नो पॉज, नो बैकग्राउंड डिजाइन, नो एलिमेंट चेंज, ओनली द आउटफिट कलर ऑलिव ग्रीन, एग्जैक्टली 5 विजिबल बटन्स, 100% प्रिसिशन। ये देखें 1 2 3 4 5 बटन दे दिए, दामन से नीचे रखा, पहले वो यहाँ से शुरू हो रहा था, और इसके ऊपर जो है वो उसने जिप रखा होगा, लेकिन ये ओपन नहीं है। तो उसने क्या किया, फिर मैंने क्या कहा इसको ओपन करने के लिए, बिलो द लास्ट बटन देयर इज ओपन एज पर द रेफरेंस इमेज। तो इसने थोड़ा सा ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद कंपेयर विद दिस, डिड यू मेट द करेक्ट इमेज। अब मैंने इस इमेज को कंपेयर करवा दिया जो मैंने इसको सैम्पल इमेज दी थी, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि थैंक यू फॉर शेयरिंग द रेफरेंस इमेज, आई हैव केयरफुली कंपेयर्ड इट। ये चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें नहीं हैं वो क्या है, ओपन बिलो लास्ट बटन मिसिंग। ये जो ओपन है ना ये मिस हो रहा है। और उसके बाद दूसरा, बटन पोजीशन स्लाइटली लोअर, कहाँ से,
फ्रॉम नेक लाइन टू मैच एग्जैक्टली, ठीक है, ये चीज़ नेक लाइन से बटन नीचे होने चाहिए, नो विजिबल हिडन जिप, ठीक है। उसके बाद वुड यू लाइक मी टू जनरेट द इमेज विद करेक्ट ओलिव ग्रीन एग्जैक्टली 5 बटन विजिबल स्लिट बिलो द लास्ट बटन। ये स्लिट जो है वो ये ओपन वाला है, ठीक है, इसको कहते हैं स्लिट। इसके अपने कुछ टर्म्स हैं। उसके बाद 5 बटन्स, मैंने कहा येस बट द मॉडल शुड मलेशियन, ठीक है। उसके बाद इसने कहा और उसके बाद मलेशियन इमेज में ये ओपन कर दिया, 2 4 6 बटन दे दिए आपकी बार, जबकि मैंने 5 बटन, इसने खुद भी ये गलतियाँ निकाली थी लेकिन फिर भी गलतियाँ। उसके बाद फिर चेक विद रेफरेंस इमेज, मैंने कहा जो रेफरेंस मैंने इमेज दिया था उसको चेक करो, तो उसने मुझे कहा कि यार उसकी ये चीज़ें हैं, जो वर्डिक्ट है वो ये है। मैंने कहा आई नेवर सेट 6 बटन, आई सेट 5 बटन, कि 5 बटन। उसके बाद नीचे किया, उसके बाद 2 4 5 दे दिए, लेकिन इसके पीछे भी बटन नज़र आता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं कहा नॉट सेटिस्फाइड एज पर माई रेफरेंस, थैंक्स फॉर क्लैरिटी, लेट्स करेक्ट दिस परफेक्टली नाउ। इसने फिर से अपना चेकलिस्ट दे दिया, ठीक है, स्लिट दे दिया, कफ्स दे दिए, मॉडल को अलग अलग कर दिया, बैकग्राउंड को अलग कर दिया, कलर्स को अलग, हर एक चीज़ को उसने मुझे समझाने के लिए कहा। उसने कहा कि मैं बनाऊं, मैं कहा यस मेक द वन नाउ। उसके बाद उसने क्या किया, 2 4 6 7 8 बटन लगा दिए। हालांकि इतनी अंडरस्टैंडिंग देने के बाद भी इसने मुझे 8 बटन्स के साथ ये शर्ट बना दिया। तो ये वाली चीज़ें आ सकती हैं। चैट जीपीटी हर बार कुछ गलतियां करेगा, तो इसको हमने अंडरस्टैंड करना है और हमने ये अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी को देनी है ताकि वो ट्रेन हो और बाद में आपके इमेजेस के लिए ये आसानियां पैदा करें। क्योंकि एक मतलब जब हम सही बनाएंगे तो चैट जीपीटी को पता चलेगा कि यार ये इसको मुझे ना बहुत ज़्यादा शार्प और एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है, तो वो उसके हिसाब से हमारी प्रॉम्प्ट बनाएगा और हमारे प्रॉम्प्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा इमेजेस की फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं जी वीडियो क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो के लिए आपने एक टूल का इस्तेमाल करना है जो है क्लिंग एआई, ठीक है। क्लिंग एआई में आपने क्या करना है, कुछ क्रेडिट्स आपको फ्री मिलते हैं, लेकिन 1800 के अंदर आपको इतने क्रेडिट मिलते हैं कि आप किसी एक क्लाइंट के 15 20 25 इमेजेस को इजीली आप डिलीवर कर सकते हैं और आप इससे ठीक ठाक कमा सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरे इमेजेस हैं वो तो आप लोगों ने देख लिए होंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसी दौरान में हम वो इमेज देख लेते हैं कि हमारी इमेज बन के रेडी हो चुकी है या नहीं हुई है, और उसके बाद हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं। अब ये हमें लेट्स स्टार्ट जनरेटिंग इमेज, ऑल गुड। उसके बाद लेट्स मेक आउटडोर, ये आउटडोर, और उसके बाद इसने हमें एक और पॉइंट दिया था स्पार्क काउंटर। अब एक काम करते हैं, स्पार्क काउंटर, और इसको मैं कहता हूँ कि कीप द बैकग्राउंड ब्रॉड, कीप द बैकग्राउंड ब्रॉड, ठीक है, मतलब थोड़ा सा खुला हमें नजर आ जाए। और अब देखते हैं इसमें। अच्छा जी, उसके बाद अब हम जरा क्लिंग एआई में जाते हैं। क्लिंग एआई में जाकर किसी इमेज को हम वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। अब मेरे पास 217 यहाँ पर पॉइंट्स मौजूद हैं जिसको हम टोकन भी कह सकते हैं। एक्सपीरियंस में चले जाएं, रजिस्टर करें, लिंक, अच्छा इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको मैं क्लिंग एआई का लिंक दूंगा, उससे आपने रजिस्ट्रेशन करना है किसी न्यू ईमेल के ऊपर, तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे जिसमें आप कोई 10-15 वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी ना, अभी जो इमेजेस बनाए हैं उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये देखें। अब कितने रियलिस्टिक इमेजेस हैं, वो आप दंग रह जाएंगे। यही इमेजेस आप लोगों ने भी अपने क्लाइंट्स के लिए बनवानी है, ठीक है। ये तब बना पाएंगे जब आप प्रॉपरली इसका, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, इसका भी प्रॉम्प्ट होता है, ये प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखवाना है ये भी आपको बताता हूँ मैं। ये देखें हर एक चीज़ मूव कर रही है। ऊपर चलते हैं, इसको हम देखते हैं, चेक करें कितने रियलिस्टिक है। ये देखें, चेक करें, बैकग्राउंड देखें किस तरह चेंज हो रहा है, मतलब प्रॉपर मॉडल शूट हो रहा है इन इमेजेस के ऊपर। अच्छा जी, चलें एक इमेज बनाते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि कोई ऐसा आपने स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल में जो भी रखना है, कोशिश करें कि आपका जो पैकेज है वो अपग्रेड हो, या फिर अगर नहीं है कोई फ्री रिसोर्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वीडियो को कम से कम रखें और आउटपुट 1 रखें, 2 3 4 ना रखें। इससे आपके जो क्रेडिट्स हैं ये ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इमेज लेना चाहता हूँ, ठीक है, इमेज को यहाँ से क्लिक करता हूँ। बल्कि अभी जो हमने, इनकी तो आपको समझ आ गई है ना,
इनको सिंपली आपने क्या करना है कि जो अपने लफ्ज़ों में इस मॉडल को मूव करवाना चाह रहे हैं ना, उसको आपने डीप सीक में आके लिखना है कि मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट नाउ में जाता हूँ, प्रॉपर इसके मूवमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको लॉगिन करना है और आपने डीप, क्योंकि ये क्लिंग एआई चाइनीज़ है, तो आपने चाइनीज़ वाले ही एआई टूल को बताना है कि मैं इस इमेज को इस तरह मूव करवाना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट इमेज है, आउटडोर में या इंडोर में, फ्रंट में मूव करे, बैक में मूव करे, प्रॉपर मॉडल शूट करे, वो आपने बताना है। वो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। ये प्रॉम्प्ट जो देगा ना, उस हिसाब से जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, अभी जो हमने इमेज बनाई है ना, उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली इमेज अपलोड कर लेते हैं, इमेज टू वीडियो में, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको स्टैंडर्ड रखता हूँ, 5 सेकेंड और 1 आउटपुट। अभी मुझे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड के ऊपर मेरे कितने टोकन यहाँ जाएंगे, यहाँ पर मुझे ये मेंशन कर देगा। अभी मेरे पास 217 है। देखते हैं कि मुझे इस इमेज को अपलोड करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि ये 20 यहाँ पर मेरे टोकन लगेंगे। अगर मैं इसको VIP पे लेकर जाऊँ तो 5 सेकेंड्स के वीडियो में लगेंगे, ठीक है। लेट्स से कि हम इसको इसी तरह 35 टोकन्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड पे आपने जाना, स्टार्ट वाले में आपने अपलोड करके नीचे जाना है। नीचे जाके ये कह रहा है इस वीडियो को किस तरह मूव करवाना है, प्रॉम्प्ट लिखो। उसको लिखने के लिए कह रहा है हैव डीप सीक जनरेट दिस प्रॉम्प्ट और व्यू हेल्प सेंटर, या फिर ये कह रहा है कि कोई इंस्पिरेशन या कोई प्रीसेट लेने हैं। डीप सीक के ऊपर जाना है, इंस्पिरेशन, लेट्स से प्रीसेट ले लेते हैं। कैमरा पैन्स राइट, ये देखें ना ऊपर प्रीसेट इसका नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको अपनी ज़बान में समझा देता हूँ। आई हैव अ, इसको मैंने बता दिया ना क्लिंग एआई, तो ये समझ जाता है कि क्लिंग एआई के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं उसके प्रॉम्प्ट के, तो वो उसके हिसाब से हमें ये प्रॉम्प्ट लिख कर दे देता है। अच्छा जी, ये देखिए, ये इसने लिखा है कि जनरेट अ हाई एंड प्रोफेशनल प्रोडक्ट। इसको ये सारा ही एड ऑन्स, अच्छा इसने ये मुझे दे दिया है। ये एक लग्जरी सोप बार है, द सीन शुड बी फ्रेश मूविंग इन राइटिंग, ठीक है। एनहांस द प्रीमियम फील, द ओवरऑल मूड शुड बी रिफ्रेशिंग, ट्रस्टवर्दी एंड इंस्पिरेशनल। अच्छा, कुछ एड ऑन्स दिए हैं अगर ज़रूरत है तो। इंक्लूड सब्टल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सोप और स्किन टू एम्फसाइज हाइड्रेशन, शो द सोप इन यूज़। पहले इसको ना हम पहले ऐसे बना लेते हैं, इसी में को एज इट इज़, फिर उसके बाद ये एड ऑन्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोफेशनल मनी बनाते हैं, पहले स्टैंडर्ड में बनाते हैं ताकि 20 यूज़ कर लें तो हमें एक मतलब पता चल जाए, ठीक है। और उसके बाद कोई चीज़ आपने यहाँ से कुछ नेगेटिव में, मतलब कोई चीज़ यहाँ से स्किप करवानी है, मतलब आपने वीडियो बना ली है, उसके बाद कोई ऐसा एक्शन है जो कि आप नहीं चाहते तो उसको यहाँ मेंशन कर दें। तो अभी इसको बना लेते हैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। ये हमारा टास्क सबमिट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। लेट्स से कि जैसे ये बन के रेडी होगा तो हमें ये कैसा नज़र आता है। उसके बाद ना एक एक ये एड ऑन्स बनाएंगे ताकि इससे ऐड अ टैग लाइन ओवरले स्पेस प्योर ग्लो नेचुरली, ये लिख के आएगा नॉरिश योर स्किन फॉर ब्रांडिंग। अच्छा, इसको बनाने के बाद ना आप फ़ौरन से दूसरी इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको बंद कर दें, इसको ब्लॉक कर दें, इसको क्लोज कर दें, साथ में कोई और इमेज बना दें, ये पीछे क्यू में जो है वो ये बनना शुरू हो जाएगा। इससे के बंद होने के ऊपर जो है आपकी वो इमेज रुकेगी नहीं, बल्कि आपको बंद के रेडी हो जाएगी, यहाँ नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अगर आप बंद भी कर देंगे तो पीछे, जैसे कि मैंने इमेजेस बनाई हुई है ना, ये पहले बनी हुई है तो पड़ी हुई है, इसी तरह आपके इस क्यू के अंदर जो है वो जब बन जाएगी तो यहाँ कहीं आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो क्लिंग एआई के लिए आपने क्या करना है, आपको फ्री इसके ये टोकन्स मिलेंगे। जैसे देखें यहाँ पर अभी मेरे 20 ज़ाया हो चुके हैं तो 197 यहाँ बच गए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लिंग एआई का रेफरल लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि इससे आपको एक्स्ट्रा टोकन्स मिलेंगे फ्री, ठीक है। तो उससे आप वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें, अगर आपने पहले से ही इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की है, न्यू ईमेल में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें, आपको कुछ टोकन्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, हमारी जो वीडियो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक मतलब इसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या हम ऐसी ही वीडियो चाह रहे थे उस इमेज से। कितनी रियलिस्टिक वीडियो बन गई है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ऐसी रियलिस्टिक वीडियो बन जाएगी और आप इसको अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग पर्पसेस, अच्छा कंटेंट क्रिएशन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।